हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको कल और परसों दो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। और लगातार उन दो वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए जो ग्रामीण परिवेश का पहला चैप्टर है, भूमि पैमाइश, उसको कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तब जाके आप जो भूमि पैमाइश का जो टेस्ट है, जो आज की इस वीडियो में लिया गया है, उसको आप अच्छे से दे पाएंगे। वरना अभी आप ये वीडियो देख तो लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उन दोनों वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तब जाके आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 मई यानी कि आज से ही आपका अनअकैडमी पर एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है यूपी पीसीएस के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जाकर वहां पर जरूर से फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको एनरोल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ। रेफरल कोड है यूपी एग्जाम्स। इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूपी एग्जाम्स 10, ये आपका रेफरल कोड है। यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो हैं आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि एक गज कितने फुट के बराबर में होता है, या कितने फीट के बराबर में होता है। बात बराबर में है तो जल्दी से बता दीजिए कि एक गज जो है वो कितने फुट के या फीट के बराबर में होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 3 फीट। जी हाँ दोस्तों, एक गज जो है वो 3 फीट के बराबर में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होगे ये तो बहुत ही छोटी इकाई है, हमको याद होती हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे देखते चलो, अभी आप लोगों को पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की जो इकाइयाँ हैं क्षेत्रफल मापने की, इतने अजीब अजीब सी हैं। अगर आपने उन दो वीडियो को देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर में होता है, यानी कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताओ। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग गज में कितने फीट होते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि एक गज में कितने फीट होते हैं, तो आपने बोला 3 फीट होते। ठीक है, अब एक वर्ग गज यानी कि एक वर्ग गज का हमको प्लॉट लेना है। तो यहाँ से 3 फीट होगा और यहाँ से 3 फीट होगा। तो एक वर्ग गज, और वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो एक वर्ग गज में कितना हो जाएगा? 9 फीट। तो देखो 9 वर्ग गज हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये यहाँ पर फुट लिखा हुआ है, समझ रहा है? तो यहाँ पर जो एक वर्ग गज में कितने फीट होंगे, तो एक वर्ग गज में होंगे 9 वर्ग फीट। तो ये गज नहीं है, ये फीट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक वर्ग गज में कितने फीट होते हैं, एक वर्ग गज में 9 फीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक कंचवासी में कितने उन्नवासी होते हैं। कल मैंने आपको वीडियो में सारा कुछ समझाया था, कंचवासी, उन्नवासी, बिस्वासी, बिस्वा और बिस्वा, बिस्सा, जो पक्का बीघा, कच्चा बीघा, इस तरीके से आपको सारा कुछ कल मैंने आपको बताया था। तो एक कंचवासी में कितने उन्नवासी होते हैं? तो एक कंचवासी में होते हैं 20 उन्नवासी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कंचवासी, उन्नवासी, ये जितने भी यूनिट्स हैं ना, ये क्षेत्रफल मापने की ग्रामीण यूनिट्स हैं। समझ रहे? जो गांव में गांव वाले होते हैं, जो मोस्टली किसान होते हैं, उनको ये वर्ग फीट, ये सब वर्ग मीटर, ये कुछ ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए ये यूनिट बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कंचवासी, उन्नवासी, बिस्वा, बिस्सा, पक्का बीघा, कच्चा बीघा। समझ रहे? अब आप सोच रहे होगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है, तो आपको क्या करना है? देखो लेखपाल के लिए वीडियो पढ़ रहा है, और लेखपाल का जो काम है मोस्टली गांव में रहता है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक विंशवासी में कितने कंचवासी होंगे, जल्दी बता दो। एक विंशवासी में कितने कंचवासी होंगे? मैंने आपको बताया था उन्नवासी और कंचवासी के बीच 20 का अंतर। ठीक है, कंचवासी विश्वासी के बीच 20 का अंतर।
बिस्वासी और बिस्से के बीच 20 का अंतर, बिस्सा और पक्के बीघे के बीच 20 का अंतर, तो 20-20 का अंतर चलता जाता है, समझ रहा है। जबकि एक कच्चा बीघा और पक्का बीघा में अलग होता है, वो तीन क्षेत्र, तीन, एक कच्चा पक्का बीघा जो है वो 3 कच्चे बीघे के बराबर में होता है, तो उसमें आपका 20 का अंतर नहीं होता। सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में 20 का अंतर चलता है। तो एक बिंसवासी में कितने कंचवासी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका 20 कंचवासी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कच्चा बीघा किसके बराबर में होता है? जल्दी बताओ, एक कच्चा बीघा जो है वो कितने गज के बराबर में होता है? एक कच्चा बीघा, तो एक कच्चा बीघे में 1008 वर्ग गज होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। एक कच्चा बीघे में कितने गज होते हैं? 1008 वर्ग गज। और अगर हम इसको किस में फुट में या फीट में चेंज करना चाहें तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वर्ग फीट में आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि एक वर्ग गज में कितने फीट होते हैं? 9 फीट, समझ रहे हैं? तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आप हर यूनिट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस को अरेंज किया है इस प्रकार से अरेंज किया है ताकि आपको लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन समझ में आए। एक पक्का बीघा जमीन को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पक्का बीघा जमीन को हम एक वर्ग जरीब जमीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक वर्ग जरीब। तो एक पक्का बीघा जमीन को हम एक वर्ग जरीब कहते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर में होता है? जल्दी बता दो, एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर में होता है? तो एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर में होगा दोस्तों? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3025 वर्ग गज के बराबर में होता है। जी हाँ दोस्तों, एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर में होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर में होगा? एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर में होगा? जल्दी बता दो। तो एक एकड़ जो है वो कितने वर्ग गज के बराबर में हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 4840 वर्ग गज। और ये जो क्वेश्चन है 2015 में जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ना मानो तो गूगल करके देख लीजिएगा। एक एकड़ जो है वो 4840 वर्ग गज के बराबर में होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो एक हेक्टेयर में लगभग लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। और लगभग ढाई कौन से ऑप्शंस में आपको दिख रहा? बताओ, कल बताया था। देखो ये दिख रहा 2.471। तो एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे? 2.471, लगभग लगभग ढाई। ध्यान रखना, मैं बार बार लगभग बोल रहा हूँ, एक्चुअल में पूरा ढाई नहीं होता, लगभग में ढाई होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2.471 एकड़ होंगे एक हेक्टेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पक्का बीघा कितने कच्चे बीघे के बराबर में होता है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, एक पक्का बीघा कितने कच्चे बीघे के बराबर में होता है? तो एक पक्का बीघा जो है वो 3 कच्चे बीघे के बराबर में होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और जो आपका ये कच्चा बीघा है ना, ये क्षेत्रीय यूनिट है, समझ रहे हैं? तो हर कहीं अलग अलग होती है। मोस्टली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी लगभग, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछली 2 वीडियो में, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वही यूज़ होती है, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गट्ठे की लंबाई कितनी होती है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है। गट्ठा जो है वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे हम लंबाई की माप करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसान को किसी चीज लंबाई को मापना होता है तो वो एक गट्ठा बना लेता है, उस गट्ठे की लंबाई प्रॉपर फिक्स होती है, उससे आपका वो पूरा लंबाई माप लेता है, पूरा खेत माप लेता है, ठीक है। तो एक गट्ठे की लंबाई कितनी होती है? एक गट्ठे की लंबाई होती है 8 फीट 3 इंच, समझ रहे? 8 फीट 3 इंच होती है एक गट्ठे की लंबाई, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि एक गज में कितने इंच होते हैं? जल्दी बता दो, एक गज में कितने इंच होते हैं? पहले तो ये बताओ कि एक गज में कितने फीट होते हैं? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, तो आप बोलोगे 3 फीट। और एक फिट में कितने इंच होते? आप बोलोगे 12 इंच। तो 12 दिया कितना हो गया? 36। तो एक गज में कितने इंच होगा? 36 इंच। बताओ, कोई रॉकेट साइंस वाला काम था? समझ गए? तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर हम गट्ठे की लंबाई भी इंच में पूछे ना तो आराम से बता सकते हैं। 8 फुट 3 इंच है, 8 का मल्टीप्लाई 12 में करवा दो, 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96 और 3 99 इंच। यानी कि एक गड्ढे की जो लंबाई है वो 99 इंच की होती है, समझ रहे? तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं अगर आपने पिछली 2 वीडियो देखी हो तो। बिस्सा क्या मापने की इकाई है? बिस्सा या बिस्बा?
बिस्सा और बिस्वा ये अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, समझ रहे? कहीं कहीं बिस्सा बोलते, कहीं कहीं बिस्वा बोलते। और एक बिस्से और एक पक्के भीगे के बीच कितने का अंतर होता है? 20 का अंतर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, एक बिस्सा जो है ये क्षेत्रफल मापने की इकाई है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन के 1 फुट में कितने इंच होते हैं, जल्दी बता दो। अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं। 1 फुट में होते हैं आपके 12 इंच, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भूमि पैमाइश से, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो इस चैनल पे आप ऐड हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में और पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइए, वहां पर भी आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये दो आपके जरिए हैं जहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जो 2 वीडियो बनाई हुई है उन 2 वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।